जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, हमारे पड़ोस में एक एक करके सरकारें गिर रही हैं, सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ आम जनता का गुस्सा है या इसके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट और चीन के षड्यंत्र की राजनीति छिपी हुई है? आइए समझते हैं इस पूरे संकट को। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और गलत विदेशी नीति के आरोप लगाए। इमरान खान का आरोप था कि यह सब सिर्फ अमेरिका की साजिश है, क्योंकि उन्होंने चीन और रूस से नजदीकी बढ़ाई थी। लेकिन कई विश्लेषक कहते हैं कि असली खेल पाकिस्तान की सेना और वहां की डीप स्टेट का था। फिर बारी आई श्रीलंका की। 2022 में विदेशी कर्ज और गलत आर्थिक फैसलों के कारण देश की हालत इतनी खराब हो गई कि पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें तक खत्म हो गईं। लोग सड़कों पर उतर आए, संसद और राष्ट्रपति भवन में घुस गए। नतीजा, राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था या किसी बाहरी ताकत ने भी इस आग को और भड़काया था? 2024 में बांग्लादेश में छात्रों और युवाओं का आंदोलन फूटा। सरकारी नौकरियों में कोटा नीति इसका ट्रिगर बना, लेकिन असली कारण बेरोजगारी और भ्रष्टाचार था। सोशल मीडिया ने इस विरोध को पूरे देश में फैला दिया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। वहां पे भी प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग खड़ी हुई। यहाँ भी सवाल वही था, क्या यह जनता का गुस्सा था या इसे किसी देश ने और हवा दी थी? 2025 में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। यही फैसला आग में घी साबित हुआ। जेनजी युवा सड़कों पर उतर आए, संसद और सरकारी दफ्तरों में आगजनी हुई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के घर को भी निशाना बनाया गया। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा, या शायद वहीं कहीं छुपे हुए हैं। यहाँ साफ दिखा, नई पीढ़ी अपनी आवाज दबने नहीं देगी। अगर इन चारों देशों को देखें तो एक पैटर्न सामने आता है कि इन देशों ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई और कहीं न कहीं अमेरिका को नाराज किया था। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के बीच कोई बड़ा खेल चल रहा है? या ये है कि जनता की ताकत जो भ्रष्ट और नाकाम सरकारों को अब बर्दाश्त नहीं कर रही? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस स्थिति में भारत का भविष्य क्या है? क्या भारत भी एक दिन इसी तरह का तख्ता पलट देख सकता है? भारत अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इस तूफान से बच जरूर जाएगा, पर विदेशी ताकतों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद।